अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, फाइनली बिल आखिर वही शख्स ईरान का सदर बन चुका है जिससे अमेरिका, इजराइल और दीगर तमाम ममालिक जो थे वो डरते थे। जिस चीज़ का डर था बिल आखिर वो हो चुका है। फाइनली ईरान के अंदर इब्राहिम राइसी जो कि आयतुल्लाह खामनाई के ट्रेन करदा है, आयतुल्लाह खामनाई के करीबी हैं, उनके फेवरेट हैं और आने वाले वक्त में आयतुल्लाह खामनाई साहब जो हैं उनके बाद अगर कोई सुप्रीम लीडर बनने की अहलियत, सलाहियत या फेवरेट अगर कोई है तो वो इब्राहिम राइसी हैं। वही इब्राहिम राइसी जो कि जुडिशल जो सिस्टम था उसको लेकर चले और चीफ जस्टिस थे और करप्शन और दीगर जो मामलात थे उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग वॉइस समझे जाते हैं और एक हार्ड लाइनर भी हैं। इनके बहुत सारे ऐसे बयानात हैं जो कि आने वाले वक्त में जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका और इजराइल को उनसे पहले से ख़तरा था, अब वो ख़तरा और जो खौफ था वो हकीकत में तब्दील हो चुका है। इब्राहिम राइसी के इलेक्शन जीतने के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, फाइनल अभी हतमी फैसला होना बाकी है, लेकिन यह है कि अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक K24 के मुताबिक इब्राहिम राइसी नेम्ड नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। और इसकी सूरत हाल क्या बनी वो भी आपको एक सती तौर पर बताता हूँ, लेकिन ख़ास जो चीज़ मैं आपके सामने आज रखूँगा वो ये है कि इब्राहिम राइसी किस तरह से इजराइल के ख़िलाफ़ ख़तरा साबित होंगे। इनके पुराने बयानात, इनका मौक़िफ़, इनका स्टांस जो है वो आपके सामने रखूँगा और इब्राहिम राइसी के आते ही किस तरह अंसारुल्लाह ने एक बड़ा ऐलान किया है और फ़लस्तीनी इसके ऊपर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। तमाम तर डिटेल जो है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ईरानियन हार्ड लाइनर इब्राहिम राइसी इज़ हेडेड टू प्रेसिडेंसी। इसके अलावा अल जज़ीरा ने कहा है कि ईरान इलेक्शंस में राइसीज राइवल्स कंसीड एज फाइनल रिजल्ट्स अवेटेड। मतलब कि इतने बड़े मार्जिन से इब्राहिम राइसी जीते हैं कि उनके जो कंपेटिटर थे, जो रेस में लोग थे, उन्होंने खुद ही हार को तस्लीम कर लिया है और इनको कंग्रेचुलेट किया गया है। अब इसमें अल जज़ीरा लिखता है कि एक ओवरवेलमिंग लीड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आफ्टर 90% ऑफ द वोट्स वर काउंटेड। 90% वोट काउंट किए गए और उसमें अगर टोटल तादाद बताई जाए तो 28.6 मिलियन वोटर थे। उनमें से 17.8 मिलियन वोट जो हैं, मतलब कि इन तमाम वोटों में से 90% के करीब जो वोट जो हैं वो ये 90% काउंटिंग में इब्राहिम राइसी ने अपने हिस्से में लिए हैं। इसके अलावा जो 3 आउट ऑफ 4 कैंडिडेट्स थे, मतलब कि 4 जो कैंडिडेट थे उनमें से 3 ने विड्रॉ कर लिया है। उन्होंने कहा जी हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं और इब्राहिम राइसी को इस बारे में कंग्रेचुलेट किया गया है। बहरहाल ये था वो हिस्सा जिसमें मैंने आपको बताया कि इब्राहिम राइसी किस तरह जीते। अब बात करते हैं कि इब्राहिम राइसी आने वाले वक्त में किस तरह बड़ा खतरा बन सकते हैं इजराइल के लिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इब्राहिम राइसी किस तरह इजराइल के लिए ख़तरा है और इसके लिए सबूत के तौर पर, एडमिशन के तौर पर मैं कोट करूंगा टाइम ऑफ इजराइल को, जो कि इजराइल का अखबार है और उसने जो लिखा है ज़ाहिर बात है खुद ही लिखा है और अच्छा ही लिखा होगा, कुछ सच ही लिखा होगा। उनके मुताबिक जो हेडलाइन सी, ये कुछ दिन पहले की बात है जब ये इलेक्शन होने थे, लिखा कि डिस्पाइट प्रेडिक्टेबल आउटकम ईरान प्रेसिडेंशियल वोट विल लाइकली इम्पैक्ट रीजन। और नीचे लिखते हैं कि हार्ड लाइनर इब्राहिम राइसी, ए हार्ड लाइनर हु अर्लियर दिस ईयर थ्रेटन ट्रम्प विद असैसिनेशन हैज़ प्रेज हिजबुल्लाह एंड क्रिटिसाइड नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल। इजराइल के साथ पीस डील की तनकीद की। इसके अलावा जो हिजबुल्लाह है उसकी जो है भरपूर हमायत की और डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की धमकी दी। ये धमकी किस कॉन्टेक्स्ट में दी गई थी ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें लिखते हैं जी 2019 में US ट्रेजरी अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शन राइसी के ऊपर पाबंदियां लगाएगी। क्यों? फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट ओवर द एग्जीक्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल हु वर जुवेनिल एट टाइम ऑफ देयर क्राइम एंड द टॉर्चर एंड द टूल। मतलब कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए कि इसने कि इब्राहिम राइसी जो हैं इन्होंने बहुत जो है गलत तरीके से प्रोसिक्यूशंस की हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें की। इसके अलावा एक और जिसको बेस बनाकर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है और साथ में ये मेंशन किया गया है कि ये 2009 में जो
क्रैकडाउन किया गया था ईरान के ऊपर 2009 में सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से, उसमें ये शामिल थे, उस मूवमेंट का ये हिस्सा थे। इसके अलावा साथ में कहा कि रईसी पार्टिसिपेटेड इन द सो कॉल्ड डेथ पैनल्स ऑफ 1988, जिसमें 5000 के करीब लोग जो थे उनकी डेथ हुई थी, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और इस वजह से इनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी। अब बात करते हैं कि इन्होंने इतना हार्ड किस्म का मौक़िफ़ क्यों अपनाया और डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया की सुपर पावर का जो सदर था उसको कत्ल करने की धमकी क्यों दी। इसमें उन्होंने कहा कि जब ये कासिम सुलेमानी जब शहीद हुए उसके बाद जो तमाम तर सूरत हाल थी उसमें इन्होंने कहा कि द एनिमी शुड नॉट थिंक दैट इफ समवन हु अपीयर्ड इन द गीज ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट की भेस में आकर हमारे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को शहीद करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छूट मिल जाएगी, हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर जो है असैसिनेट करेंगे। और साथ में कहा नॉन विल बी सेफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो भी इसके पीछे मुलव्विस होगा वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो वहाँ पर वो सेफ नहीं रह सकता। और उन्होंने कहा कि हम जो है इसका रिवेंज कासिम सुलेमानी की शहादत का लाजमी लेंगे। ये इब्राहिम रईसी जो हैं इस वक्त ईरान के सदर बन चुके हैं, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और आने वाले मुज़ाकरात में भी बड़ा टफ टाइम देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से इब्राहिम रईसी ने आते ही, अभी तक ऑफिस में बैठे नहीं लेकिन इनके आते ही किस तरह का पॉलिसी शिफ्ट आया कि जो अंसारुल्लाह है, जो कि अपने आप को अंसारुल्लाह कहती हैं लेकिन दुनिया उनको हौसी रिबेल्स के नाम से जानती है, यमन के अंदर उनकी जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो इक्वेशन है अल-कुद्स को डिफेंड करने की, फ़लस्तीनियों को डिफेंड करने की, उसमें वो तमाम लोगों के साथ, तमाम ग्रुप्स के साथ शाना बशाना होकर लड़ेंगे। मतलब ये है कि ये सबको पता है कि ईरान जो है हौसियों को बैक करता है और ईरान ही असल आर्किटेक्ट है और ईरान के कहने पर ही तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो इससे आप कह सकते हैं कि ईरान ने एक ऐलान जंग कर दिया है इजराइल के ख़िलाफ़। और अगर अब कोई इस तरह की हरकत की जाती है इजराइल की तरफ से जिस तरह गज़ा में किया गया तो एक बड़ा जो है एक सख्त किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल सकता है। तेहरान टाइम्स की जानिब से लिखा गया है यमन्स अंसारुल्लाह टू बी पार्ट ऑफ इक्वेशन इन द डिफेंस ऑफ अल-कुद्स। और इसके अलावा ABN 24 ने लिखा है सीनियर ऑफिशियल, हौसियों के अंसारुल्लाह के सीनियर ऑफिशियल की जानिब से कहा गया है यमन अंसारुल्लाह टू बी पार्ट ऑफ इक्वेशन इन द डिफेंस ऑफ अल-कुद्स। बिल्कुल सेम चीज़ इसके अलावा प्रेस की जानिब से लिखा गया है यमन अंसारुल्लाह टू बी पार्ट ऑफ इक्वेशन इन डिफेंस ऑफ, मतलब यह है कि बिल्कुल सेम लाइन जो कि एक मीडिया आउटलेट ने रिपोर्ट किया वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारा मीडिया जो है इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। अब ये जो बंदे हैं जो सीनियर मेंबर हैं यमन के अंसारुल्लाह के, उन्होंने कहा है कि यरूशलेम के हिफाजत के लिए और इजराइलियों के अगेंस्ट कोई भी कदम जो है वो उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। और इनके ये अल्फाज है जिनको ये कोट किया जा रहा है कि वी विल बी पार्ट ऑफ द इक्वेशन इन द डिफेंस ऑफ यरूशलेम अल-कुद्स। और उसके बाद जो है इससे पहले जून 3 को अंसारुल्लाह लीडर अब्दुल मलिक की जानिब से भी यही इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि कोई भूल में ना रहे कि फ़लस्तीनी अकेले हैं, अगर इस तरह की अगेन कोई हरकत की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहरहाल जो सबसे ज़्यादा ख़तरे वाली चीज़ है इजराइल के लिए वो ये है कि इब्राहिम रईसी जो है ऑफिस में आ चुके हैं। अमेरिका के लिए टफ टाइम जो है वो शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें और हार्ड किस्म का स्टांस जो है ज़्यादा बेहतर अंदाज में ईरान की जानिब से तमाम तर ये जो ममालिक हैं इनके अगेंस्ट आपको नज़र आएगा। बहरहाल आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।